चलो बच्चों, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का निकालना है 6i कैप माइनस 2j कैप अब प्लस 3k कैप। ठीक है, देखो बेटा सुशांत, कोई भी वेक्टर होता है तो उसका फॉर्मूला वेक्टर a इक्वल टू हम लिखते हैं a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो यहाँ डायरेक्शन बतलाने का काम करता है यूनिट वेक्टर को। डायरेक्शन बतलाने का जो जिम्मेवारी सौंपा गया है वो यूनिट वेक्टर को सौंपा गया है, जिसको हम a कैप से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से अगर आप a कैप का वैल्यू निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a नीचे आ जाएगा, यानी वेक्टर a में डिवाइड कर देंगे वेक्टर a के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, यानी इस वेक्टर का डायरेक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो देखो, हम इसको a वेक्टर मान लेते हैं। तो a वेक्टर इक्वल टू 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी a कैप इक्वल टू वेक्टर a। वेक्टर a तो मेरे पास है ही, इसमें डिवाइड कर देंगे a वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, तो बड़ा आसान है, रूट अंडर, देखो i का कॉफिशिएंट है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस j का है -2, तो -2 का स्क्वायर, k का है 3 का स्क्वायर। तो 36 और 4 40 और 9 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों a कैप यानी यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a में डिवाइड कर देंगे वेक्टर a के मैग्नीट्यूड से। समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से, और इसको याद कर लेना। तो वेक्टर a ये है, इसमें 7 से डिवाइड कर दो। तो देखो 7 से सारे नंबर में डिवाइड कर दीजिए, तो 6/7 i कैप माइनस 2/7 j कैप प्लस 3/7 k कैप। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों a कैप, यानी इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, जिसको आप डायरेक्शन वेक्टर भी कह सकते हैं। तो पहला वाला समझ में आ गया सबको। अब दूसरा वाला कह रहा है कि राइट द वेक्टर वुज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। एक ऐसा वेक्टर लिखो जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन में, ए वेक्टर के डायरेक्शन में आपको एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होगा। यानी ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? तो ए कैप। तो a कैप के ही डायरेक्शन में 5 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करना, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना, ताकि इसका डायरेक्शन का बारे में पता चल जाए कि इस a वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन यानी उसका यूनिट वेक्टर। तो देखो a वेक्टर मेरे पास है i प्लस j प्लस k। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो i का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, j का 1 है 1 का स्क्वायर, k का 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी √3। इसका मैग्नीट्यूड में तो सब आप मास्टर हो गए हो। अब इसका यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन हो गया a कैप इक्वल टू वेक्टर a में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि वेक्टर a का डायरेक्शन हमको मिल जाए। मिथिलेश, वेक्टर a का डायरेक्शन हमको मिल जाए। ठीक है, डायरेक्शन मिल जाएगा यानी यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो देखो i
प्लस जे, ए वेक्टर का वैल्यू है i प्लस जे प्लस के, और इसमें एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। ठीक, तो यहाँ देखो कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी a कैप इक्वल टू 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। क्लियर है बेटा? अब कह रहा है देखो ये डायरेक्शन मिल गया, ये जो a कैप आया ना, ये जो है वेक्टर a का डायरेक्शन मिल गया, यानी यूनिट वेक्टर मिल गया। अब कह रहा है कितना मैग्नीट्यूड का बनाना है, तो 5 मैग्नीट्यूड का। तो किसी भी वेक्टर का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर को क्या सौंपा गया है? डायरेक्शन बतलाने का काम। तो देखो जितना मैग्नीट्यूड का कह रहा है 5 मैग्नीट्यूड का, तब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो मिल ही गया है, ये डायरेक्शन हो गया a कैप। अब कितना मैग्नीट्यूड का बोल रहा है? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5a कैप यही वैल्यू हो गया। तो 5/√3i प्लस 5/√3j कैप प्लस 5/√3k कैप। ठीक है बेटा? एकदम सेम प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको आप लोग खुद से बनाना। इसका यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन निकाल लेना। अब मैग्नीट्यूड कितना बोल रहा है? 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बेटा? तो चलो अब आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम कि p ब्रैकेट i प्लस जे प्लस के, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है बच्चों, इसका मतलब कि ये जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों। जब यूनिट वेक्टर कह ही रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। यानी अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो p से इंटू कर दो पहले, तो पी आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस पी के कैप। क्लियर है? यूनिट वेक्टर कह रहा है, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब रूट अंडर पी स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट p है, फिर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब 3p स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर 3p स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट खत्म। तो 3p स्क्वायर का वैल्यू 1, तो p स्क्वायर का वैल्यू 1/3। तो देयरफॉर p का जो वैल्यू आया वो आया प्लस माइनस, स्क्वायर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। क्लियर है बेटा? तो ये यूनिट वेक्टर कह रहा था, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। अब आगे बढ़ो। ये जो वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b आर कॉलिनियर, तब x y z का क्या वैल्यू होगा? ये x, ये y और ये z का वैल्यू क्या होगा? देखिए कॉलिनियर में क्या होता है और इसको याद कर लेना है। ठीक है, xi कैप, फिर तो आप लोग क्लास में इसको पढ़ोगे ही, तो इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल याद कर लेना है कि कॉलिनियर होगा तब हम क्या करेंगे। देखो आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो जब ये कॉलिनियर कहेगा इसका मतलब कि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है दोनों वेक्टर का, उसका रेशियो बराबर होगा, उसका रेशियो बराबर होगा यानी प्रोपोर्शनल होगा। यानी यहाँ i का कोफिशिएंट x है तो यहाँ i का कोफिशिएंट 1 है यानी x/1। j का कोफिशिएंट -2 है तो यहाँ j का कोफिशिएंट y। ठीक है बेटा। k का कोफिशिएंट 5 है तो नीचे k का कोफिशिएंट -z। कॉलिनियर रहेगा तब ये x y z का जो कोफिशिएंट होगा, i j k का जो कोफिशिएंट होगा उसका रेशियो बराबर होगा दोनों वेक्टर का, उसको हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ से x y z का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो देखो इसको कुछ नहीं तो c मान लो। अब ये तीनों रेशियो
x बाई 1 c के बराबर होगा, x बाई 1 का वैल्यू होगा c, यानी x की वैल्यू आ गई c। फिर -2 अपॉन y इक्वल टू c, तो देखो y c से इंटू करेगा तो -2 इक्वल टू y इंटू सी, यानी y का वैल्यू c इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी y का वैल्यू -2/c। ठीक है। अब 5/-z इक्वल टू है c, तो इसी तरह ये जो माइनस है इसको ऊपर भेज दो, तो -5/c, c z के जगह आ जाएगा, z c के जगह चला जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों x का वैल्यू c आया, y का वैल्यू -2/c और z का वैल्यू -5/c। देखो ऑप्शन में कैसे रहेगा, सपोज कर लो x का वैल्यू 7 होगा तो y का वैल्यू -2/7 होगा, -2/7, और z का वैल्यू -5/7, ऐसा होगा। सपोज कर लो x का वैल्यू मान लो 12 होगा तो y का वैल्यू -2/12 और z का वैल्यू -5/12, ऐसा होगा। क्लियर है। तो x का वैल्यू अगर मान लो 6 रहेगा तो y का वैल्यू -2/6 और z का वैल्यू -5/6। क्लियर है बच्चों। तो अगर कॉलिनियर है तो प्रोपोर्शनल होगा एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट, एक्स आई जे के का जो कॉफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी रेशियो बराबर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एंगल बिटवीन टू लाइंस बोल रहा है। दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल बोल रहा है। देखिए वेक्टर ए मेरे पास है i + j + 4k, ठीक है। अच्छा वेक्टर b है मेरे प्यारे बच्चों i - j + 4k, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो देखो एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, cos θ = वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अभी सिखाएंगे सुशांत, घबराओ नहीं, कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू डॉट प्रोडक्ट। cos θ = a डॉट b अपॉन मोड a इंटू मोड b। अच्छा मोड निकालने में तो मास्टर हो सब, हो ना। मोड a कैसे निकालते हैं, मोड b कैसे निकालते हैं, a डॉट b अभी सीख लो। इससे देखो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कहेगा इस फॉर्मूले से निकालना सब। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से बनेगा, इसको आप a वेक्टर मान लेना और इसको b वेक्टर मान लेना, ठीक है। तो चलो cos θ = a वेक्टर मेरे पास है i + j + 4k, ठीक है बेटा। अब b वेक्टर है i - j + 4k, और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो √अंडर i का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर j का भी कॉफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, और k का है 4 तो 4 का स्क्वायर, फिर √अंडर i का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर, j का -1 तो -1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब सीखना है बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे हम लोग करेंगे, बड़ी आसान है। डॉट प्रोडक्ट करते समय i को i वाले से मल्टीप्लाई करना, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ। देखो i डॉट i जो होता है वो होता है 1, i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1, i डॉट j होता है 0, i डॉट j होता है 0, परपेंडिकुलर में 0 होगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करना है तो i वाले को i के साथ, देखो i डॉट i तो 1 हो गया, j डॉट -j, j डॉट -j तो j डॉट j 1 यानी -1, 4k डॉट 4k तो 4 4 जा 16,
k डॉट k1 हो गया। ठीक है, तो i वाले को i के साथ i डॉट i1, j डॉट j1, यहाँ माइनस है तो 1 इंटू माइनस -1, k डॉट k1, अब 4 4 जा 16। अब यहाँ पर नीचे 16, 117 और 18, यहाँ भी 18, √18 तो 18 हो गया। √18 इंटू √18 बन गया 18। 2 से कटेगा 8 और नीचे 9, तो cos थीटा का वैल्यू 8/9, जो कि कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो मिला नहीं, तो इसलिए इन्वर्स में लिख देंगे। तो cos इन्वर्स 8/9। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट सीखे ना सर कैसे करना है। i वाले को i के साथ तो i डॉट i1 हो गया, j वाले को j के साथ तो j डॉट j तो 1 हुआ, यहाँ माइनस तो -1, अब 4 4 जा 16। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, i j के गायब कर दो तो 1 1 4 ऐसे मिलेगा, और डॉट i j के गायब कर दो 1 -1 4। अब इसको इंटू करो, 1 को 1 से 1, 1 को -1 से -1, 4 को 4 से तो +16। ठीक है, i j के आप खत्म भी कर सकते हो, तो इससे आप एंगल निकाल लोगे। यही cos थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी दोनों जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। cos में 0 किसका वैल्यू होता है 90 डिग्री का। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको खुद से बनाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।